वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट आज संसद में पेश किया। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई। मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर को काफी सारी राहतें दी गई। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर काफी बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने बजट पेश करते समय पूरे देश में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की, साथ ही दवाओं में छूट देने की घोषणा की। ऐसे में लोगों के लिए इलाज करवाना थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए और क्या कुछ खास ऐलान हुए। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो इस बार के बजट में 2025 के बजट में दवाई कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रमों को मूल सीमा शुल्क यानी BCD से पूरी तरह छूट दी गई है। ये छूट तभी मिलेगी जब दवाएं रोगियों को मुफ्त में दी जाएंगी। इसके अलावा 37 नई दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को भी छूट सूची में शामिल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को महंगी दवाएं मुफ्त या कम कीमत पर मिल सकेंगी। वहीं कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए सरकार 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त करेगी। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क को हटाकर 5% कर दिया जाएगा। इन दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले थोक दवाओं पर भी छूट या रियायती शुल्क लागू होगी। इससे दवाओं की कीमतें तो कम होंगी ही, साथ ही मरीजों को सस्ती दवाएं भी मिल सकेंगी। आगे बढ़ते हैं। कैंसर के इलाज को और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई। सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 में ही 200 नए कैंसर केंद्र खोले जाएंगे। इससे कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ रहा इस बजट में। इस बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की और बताया कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 10 साल में 1.1 लाख नई स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटें जोड़ी गई हैं, जो 130% की वृद्धि, और अगले 5 साल में 75,000 और सीटें जोड़ने की भी योजना उनकी है। इसमें अगले साल में 10,000 नई सीटें भी शुरू की जाएंगी, जिसमें देश में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। तो इस तरह से इन बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये पेश हुआ। इसके अलावा और भी कई बड़ी घोषणाएं हुई। बाकी की घोषणाओं को जानने के लिए, बजट का पूरा पोस्ट इफेक्ट जानने के लिए आप मनी 9 को देखते रहिए। और इस बजट से आपको क्या वाकई में संतुष्टि मिली है, थोड़ी राहत मिली है, या फिर ये बजट आपके हिसाब से और बेटर हो सकता था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।